और चाइना के बीच के तनाव पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं, फिर चाहे वो अमेरिका हो या फिर पाकिस्तान। हर कोई इस मुद्दे पर अपनी दिलचस्पी दिखाए हुए है और फिर भारत पर दबाव बनाने के बाद भारत के दबाव को झेल पाने में नाकामयाब चीन अब पीछे हटने लगा है। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चीन के खाने के दांत और हैं और दिखाने के और। तो अगर वो जिन जगहों पर पीछे हटा भी है, भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो उसी पोजीशन पर रहेगा। संभव है कि वो फिर एक बार अपना दमखम दिखाने के लिए आगे बढ़ आए। इसलिए भारत चौकन्ना है। अभी चीन की सेनाएं 3 जगहों पर थोड़ा पीछे हटी हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएलए के इन इलाकों से करीब 20 गाड़ियां वापस बुला ली गई हैं, जो कि पर्याप्त नहीं है। अब उन्हें और पीछे हटना होगा। और फिर पेंगोंग त्सो झील के उत्तरी किनारे पर जहां दोनों सेनाओं के बीच में भिड़ंत हुई थी, वहां स्थिति अभी भी जस की तस है। इसके लिए संभव है कि 6 जून जैसी ही एक और हाई लेवल मीटिंग की जरूरत पड़े। 6 जून को 14 कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और दक्षिण झिंजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट चीफ मेजर जनरल लियू लिन के बीच चुशुल मोल्दो बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट पर मुलाकात हुई थी। माना जा रहा है कि चीन के जितने भी थोड़े बहुत तेवर नरम पड़े हैं, वो इसी मीटिंग का ही नतीजा है। इसलिए अभी जिन जगहों से चीन ने अपने सैनिकों को मूव नहीं किया है, उसके लिए इस स्तर की ही मीटिंग बैठानी पड़ जाए। अब मन में सवाल ये भी आ सकता है कि चीन को भारत से ऐसी किस तरह की परेशानियां हो गई जो वो भारत के सामने आकर इस तरह से खड़ा हो गया। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाना भी हो सकता है। भारत की तरफ से 225 किलोमीटर लंबी दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड पर फीडर लिंक्स और पुलों का निर्माण इसकी बड़ी वजह हो सकता है। चीन की तरफ से आने वाले विदेश निवेश की स्क्रूटनी और आत्मनिर्भर भारत के तहत कारोबारियों को आकर्षित करने की भारत की नीति भी एक बड़ी वजह मानी जा सकती है। अब इंतजार है तो चीन से ये गतिरोध खत्म होने का, क्योंकि एक तो देश पहले ही कोरोना के कहर को झेल रहा है। उसके बाद भारत चीनी सीमा पर यह विवाद किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं हो सकता।